हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है x पावर 3 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इसमें x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो x पावर 3 है तो इससे साफ पता चल रहा है कि हमारे 3 रिजल्ट्स होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। देखो x पावर 3 माइनस 64 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 3 जो कि इक्वल होता है 64 का इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, वो यह है a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब कुछ इस तरीके से हैं, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो देखो a माइनस b यानी x माइनस 4, क्योंकि इनको हमने a का नाम दिया है और इनको b का, तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ab यानी दोनों का प्रोडक्ट 4x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 4 इंटू में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, वो यह है या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तब भी 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर दोनों होंगे। तो लिख लेते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 उस साइड पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव 4, तो इसको नाम देते हैं x1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं, वो यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर, ये जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है, और b जो है वो हो जाएगा 4 और c कांस्टेंट होता है जो कि 16 है। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो यह है x इज इक्वल टू माइनस b पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 4 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 16 है, डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 16 माइनस 64 हो जाएगा माइनस 48 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव इनको हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट माइनस 16 क्रॉस 3 जो कि इक्वल है 48 का, डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनको लिख लेते हैं 16 का स्क्वायर रूट, फिर 3 का स्क्वायर रूट, और ये -1
का स्क्वायर रूट अलहदा लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है अयोटा का, तो इनकी जगह अयोटा लगाते हैं, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 2 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2 पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर 2 साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद अयोटा, डिवाइड बाई 2, ये कैंसल आउट जाएंगे। सो x की कीमत जो है वो हो जाएगी -2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद अयोटा, ठीक है। तो दो रिजल्ट हमारे ये हो गए पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। तो ये है x1 रिजल्ट और x2 हो जाएगा पॉजिटिव के साथ, यानी -2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड अयोटा। अब लिख लेते हैं x3 रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट माइनस के साथ, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद अयोटा। तो देखो यह है x1, ये x2 एंड x3, तो दो रिजल्ट हमारे ये हो गए। तो ये हो गए टोटल रिजल्ट, 3 रिजल्ट हो गए। अब अगर इन रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह एक रिजल्ट चेक करके अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब मैं चेक कर लेता हूँ x1 रिजल्ट, x इज इक्वल टू 4। अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो यह 3 रिजल्ट्स x1, x2 एंड x3, तो चेक कर लेते हैं। चेकिंग 8 x1 इज इक्वल टू 4 के पूरा, यानी x की जगह हमने लगाना है 4। तो x की जगह 4, पावर में 3 है -64 इज इक्वल टू 0। तो 4 पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 4, यानी 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 -64 इज इक्वल टू 0। तो इनको प्रोडक्ट करके 4 क्रॉस 4 16 हो जाएगा, 16 क्रॉस 4 हो जाएगा 64 -64 इज इक्वल टू 0। ये कैंसल आउट, 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x1 इज इक्वल टू 4 100% ठीक है। अब इन दोनों में से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।